हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लेसन 2 द शू मेकर एंड द एल्व्स मतलब पार्ट 2 मोची और कल्पित बौने के पार्ट का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, शू मेकर। शू मेकर मतलब होता है मोची, है ना, जो चमड़े के जूते चप्पल बनाते हैं, ठीक है। एल्व्स, एल्व्स का मतलब होता है कहानियों में पाए जाने वाले कल्पित बौने, है ना। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब होता है उत्तम, बहुत अच्छा, है ना। सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। टू फिनिश, टू फिनिश का मतलब होता है पूरा करना। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मतलब होता है बहुत बढ़िया, है ना, शानदार, ठीक। कर्टन, कर्टन का मतलब होता है पर्दा। रेग्स, रेग्स का मतलब होता है चिथड़े, है ना, फटे हुए। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय। क्रॉस लेग्ड मतलब पालथी मारकर बैठना। बेयर, बेयर मतलब नंगा, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा वर्ड मीनिंग पूरा हुआ। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ए नंबर में देखो क्या है, टिक द करेक्ट आंसर मतलब सही जो उत्तर है उस पर हमको टिक लगाना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखो क्या है, द शू मेकर वांटेड टू स्यू शूज। मोची अपने जूते सीना चाहता था। कब सीना चाहता था? नेक्स्ट डे, है ना, अगली सुबह। तभी ना अपनी पत्नी से कहता था कि अगली सुबह इसको मतलब मैं सी लूँगा, है ना, अगले दिन, ठीक है। फिर सेकंड नंबर देखो क्या है, व्हेन द शू मेकर सॉ ए बेटर पेयर ऑफ शूज ही वॉज। जब मोची ने बहुत बढ़िया, है ना, जूते के जोड़ों को देखा तो वह था, क्या था? सरप्राइज था, है ना, आश्चर्यचकित था, ठीक है। फिर थर्ड नंबर देखो क्या है, द एल्व्स वॉर, कल्पित बौने पहने थे, क्या पहने थे? ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ, पुराने और फटे चिथड़े कपड़े, है ना। फिर नेक्स्ट है फोर्थ नंबर देखो क्या है, द ब्यूटीफुल शूज वर मेड बाय, सुंदर जूते बनाए गए, किसके द्वारा बनाए गए थे? एल्व्स। तो ए नंबर में राइट टिक करेंगे, ठीक है। फिर 5 नंबर देखो क्या है, हाउ मेनी गोल्ड पीसेस वर गिवन टू द शू मेकर। कितने सोने के सिक्के, है ना, या टुकड़े, पीसेस बोल रहा है, ठीक है, मोची को दिए गया था। कितने? 100, 100, है ना, 100। अब ये कंप्लीट हुआ टिक मार्क वाला। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी नंबर देखो क्या है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स मतलब सही या गलत हमको जो ये स्टेटमेंट है उसको हमको बताना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखो क्या है, द शू मेकर वॉज वेरी पुअर। जूते बनाने वाला या मोची बहुत गरीब था, गरीब था ना, तो इसमें राइट टिक करेंगे। द शू मेकर वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ ए बेटर पेयर ऑफ शूज। मोची सुंदर, है ना, या बढ़िया जूतों के जोड़ों को देखकर क्या हुआ? खुश था, सॉरी आश्चर्य में था, सही था ना, आश्चर्यचकित था, तो इसको राइट करेंगे। फिर थर्ड नंबर देखो क्या है, द शूज वर मेड बाय द एल्व्स एट नाइट। जूते कल्पित बौने द्वारा रात को बनाए जाते थे, हाँ सही होगा, ठीक है। फिर 4 नंबर देखो क्या है, द एल्व्स वोर ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। जो बौने थे वे बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे, नहीं, है ना, चिथड़े पहने हुए थे, है ना, फटे पुराने, तो ये गलत होगा।
फिर 5 नंबर देखो क्या है, द शू मेकर एंड हिज वाइफ मेड लिटिल कोट्स एंड ट्राउजर्स फॉर द एल्व्स। मोची और उसकी पत्नी ने छोटे लबादा और पैंट, है ना, बौनों के लिए बनाया था। हाँ, बनाया था। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये सही गलत कंप्लीट हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है सी नंबर में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आंसर हमको बताना है। ठीक है, इन क्वेश्चन का आंसर बताना है। फर्स्ट नंबर देखो क्या है, वेयर डिड द शू मेकर लिव, जो मोची था वो कहाँ रहता था। तो इसका आंसर देखो कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट का, द शू मेकर लिव्ड इन ए लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ ए वुड, है ना, वो एक छोटे से लकड़ी घर में रहता था मोची। ठीक है, अब सेकंड नंबर देखो क्या है क्वेश्चन, वाई वाज द शू मेकर पुअर, जो मोची था वो गरीब क्यों था। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा सेकंड नंबर का, नो वन यूज टू बाई शूज़ फ्रॉम हिज शॉप सो द शू मेकर वाज पुअर। इसमें यहाँ पर आप लोग भी फुल स्टॉप लगा लोगे। ठीक है, कोई भी क्या है उसकी दुकान से, किसकी, मोची की दुकान से जूते नहीं खरीदते था, है ना, इसलिए मोची गरीब था। ठीक, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डिड द शू मेकर डू व्हेन ही सॉ ए बेटर पेयर ऑफ शूज। मोची सुंदर जूतों के जोड़ों को देखकर, है ना, जो एक जोड़ी जो जूते थे ना उनको देखकर वो क्या किया मोची। तो थर्ड नंबर देखो क्या है आंसर, द शू मेकर वाज सरप्राइज्ड, मोची आश्चर्य में था, है ना, व्हेन ही सॉ ए बेटर पेयर ऑफ शूज़, है ना। तो इस तरह से ये थर्ड का आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर देखो फोर्थ नंबर क्या है, हाउ डिड द शू मेकर बिकम रिच, मोची अमीर कैसे हुआ, है ना, धनी कैसे हुआ। तो फोर्थ नंबर का आंसर देखो, द शू मेकर बिकेम रिच बाय सेलिंग ब्यूटीफुल शूज मेड बाय एल्व्स, मतलब मोची अमीर हुआ जो बौने रहे दो ठो ना, उनके द्वारा बनाए गए सुंदर जूतों को बेचकर। ठीक है, फिर 5 नंबर देखो क्या है, व्हाट डिड द शू मेकर एंड हिज वाइफ गिव्स द लिटिल एल्व्स, मोची और उसकी पत्नी ने बौनों को क्या दिया, क्या दिया। देखो 5 नंबर का आंसर, द शू मेकर एंड हिज वाइफ गिव लिटिल कोट्स ट्राउजर्स एंड शूज़ फॉर द एल्व्स, क्या दिए उनको, छोटे कोट ट्राउजर और जूते, है ना। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, वाई डिड द लिटिल एल्व्स नेवर कम बैक, जो बौने थे वे वापस कभी नहीं आए, क्यों, है ना। इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, द एल्व्स वर वेरी हैप्पी टू गेट द कोट्स ट्राउजर्स एंड शूज प्रोबेबली दैट्स वाई द लिटिल एल्व्स नेवर कम बैक। बौने कोट ट्राउजर और जूतों को पाकर बहुत खुश थे, तो शायद हो सकता है इसी के लिए वे कभी फिर मतलब वापस नहीं आए, है ना, पाकर खुश हो गए, लेकर चले गए, है ना। फिर देखो क्या है वोकैबुलरी के अंतर्गत ए नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो, मतलब इस बॉक्स में जितने शब्द दिए गए हैं उन्हीं को चुनकर हमको क्या है इन खाली स्थानों को भरना है। ठीक है,
फर्स्ट नंबर, ए फेरी लाइक क्रीचर्स विथ पॉइंटेड ईयर्स इज कॉल्ड। मतलब कहानियों में क्या है, जो जिनके लंबे लंबे कान है ना होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे प्राणियों को एल्फ कहते हैं, ठीक है, बौने, कल्पित बौने। फिर सेकंड नंबर, बेगर्स यूजली वेयर रेग्स। जो भिखारी होते हैं अधिकतर क्या पहने रहते हैं? फटे चिथड़े कपड़े, है ना। फिर क्या है नेक्स्ट, थर्ड नंबर, आर हंग एट डोर एंड विंडोज़। किसको दरवाजे और खिड़कियों पर लगाते हैं? कर्टन, मतलब पर्दों को, है ना। फिर फोर्थ नंबर है वो क्या है? ही इज़ एन एक्सीलेंट क्रिकेट प्लेयर। वह एक बहुत अच्छा मतलब क्रिकेट खिलाड़ी है। फिर 5 नंबर देखो क्या है? द स्टिचेस ऑन दीज ट्राउजर्स आर वेरी फाइन। ट्राउजर में जो सिलाई थी वो बहुत ही अच्छी थी, है ना। इस यहाँ पे स्टिचेस आएगा, ठीक है। अब देखो क्या है बी नंबर, सम वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स, मेक सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। इन शब्दों का प्रयोग करके हमको क्या है? सेंटेंस मतलब वाक्य बनाने हैं, ठीक है। एक ठो बना के दिखाया है एग्जाम्पल, देयर इज ए हट एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। तो उसी तरह से एक्सीलेंट, स्टोर, टाइनी, स्ट्रक, रेक्स, इनका प्रयोग करके हमको बनाना है। तो चलो देखो, एक्सीलेंट का देखो, बोथ द फूड एंड द सर्विस वर ट्रूली एक्सीलेंट, ठीक है। स्टोर, रिया हैज़ ए ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टाइनी, ममता हैज़ ए टाइनी डॉल, है ना, मतलब ममता के पास एक छोटी गुड़िया है। स्ट्रक, द क्लॉक स्ट्रक 12। रेग, द एल्स वोर ओनली रेग्स, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये सी नंबर है, इसका क्या है? आपको अर्थ बताना है, ठीक है, ठीक है। ये आप लोगों को होमवर्क मतलब करना है, ठीक है। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। फिर देखो क्या है, मेक ए सम वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग सफिक्स, मतलब IAN, ER, IST। ये जो सफिक्स मतलब प्रत्यय है ना, इनका प्रयोग करके हमको शब्द बनाने हैं। जैसे IAN का मैजिशियन हो गया, ER का डांसर हो गया, और भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। IST का क्या हो जाएगा? टूरिस्ट, ठीक है। इस तरह से ये बच्चों कंप्लीट हुआ आज का ये इस लेसन का, मतलब क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग वगैरह, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों से इसे शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसे मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड बाय।